ग्लोबल योग गीता में आप लोगों का स्वागत है। यह वीडियो फिर बहुत अस्त व्यस्तता के बाद आज पुनः बनाई जा रही है। तो आप लोगों को आज तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक दिया जा रहा है, जो आप ग्रहण करें। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा शरीर यात्रापि चौथी ना प्रसिद्ध ये द कर्मणा। 8वां श्लोक है यह। इसमें अर्थ यह है, नियतम नियत कुरु करो कर्म कर्तव्य, तुम कर्म करना, ज्याय श्रेष्ठ ही निश्चय ही, अकर्मण कामना करने की अपेक्षा शरीर का यात्रा पालन निर्वाह अपि भी चौ भी ते तुम्हारा ना कभी नहीं नेवर प्रसिद्ध ये सिद्ध ये होता अकर्मण बिना काम के। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। यह कहा गया है यह 8वें श्लोक में कि कर्म मनुष्य को करना ही पड़ेगा। यह कर्म का ही अध्याय है। कर्म के सिद्धांत पर इसमें व्याख्या की गई है। तो मनुष्य को कर्म करना ही पड़ेगा। और कर्म कैसा करना चाहिए? तो कर्म उसे अपने साधन को जोड़ करके जो कर्म किया जाता है, जो क्रिया योग के माध्यम से, योग किससे? तो ब्रह्म से। ब्रह्म से जब हम योग करते हैं, अपना नेह लगाते हैं, तो वह सर्वश्रेष्ठ कर्म माना जाता है। लेकिन इसमें एक बाधा आती है। जब हम ब्रह्म से जुड़ते हैं तो वह है तो महान कर्म, महापुरुषस्य है, और पुरुषस्य का जो भाग्य है वह बहुत ही बड़ा होता है। लेकिन इसमें आपको बाधाएं उत्पन्न होती हैं। बाधाएं कौन सी हैं? बाधाएं होती है कि आप जब इस प्रकार के कर्म करते हैं तो आपका जीवन निर्वाह कैसे चलेगा? जीवन निर्वाह के लिए आपको क्या करना चाहिए? और यदि आप साधन में ही पूर्णतः जाते हैं, यदि आप गुरु कर्म में जाते हैं, यह गुरु कर्म है और सबसे बड़ा कर्म माना गया है। यह सनातन धर्मी लोगों के लिए है। बहुत सारे धर्मों में, चाहे वह क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन में भी फादर का जो धर्म है, और आपको यदि आप मुसलमानों में भी जाते हैं तो उसमें भी जो उनका जो धर्म है और उनके जो मौलवी होते हैं, ये सब भी जो कर्म करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी यह तो साधन के जैसा ही है। लेकिन साधन होने के बाद आखिर उनका जीवन निर्वाह कैसे हो सके? वह कैसे खाएंगे, कैसे? तो इसके लिए सबसे बड़ा यह बताया गया है जीवन में कि आप कर्म के साथ, जीवन में कर्म करने के साथ ही आप अपने कर्म को आगे बढ़ाएं और उसी के साथ अपने साधन को भी आगे बढ़ाएं, क्रिया योग को भी आगे बढ़ाएं। इसके लिए एक कहा गया है कि नियमित आपका रूटीन होना चाहिए। तो रूटीन यदि आप उसे बांध लेते हैं जीवन में, तो आपकी परिचर्या जो है सो सही से होने लगती है। जैसे मान लीजिए कि यदि आप 3:30 बजे रात्रि में, जो प्रातःकालीन समय वहाँ से शुरू हो जाता है, तो उस समय में यदि आप उठ जाते हैं, तो उठने के बाद आप अपना साधन में जो भी जाप कर्म आदि करना है वह कर लीजिए। उसके बाद आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद यह जो साधन का कर्म है, योग का कर्म है, क्रिया योग है, वह आपका पूर्ण हो जाता है। उसके बाद आप मान लीजिए कि 7:30 8 तक आप उठते हैं और आप वॉकिंग वगैरह करने के बाद तो 9-10 से आप अपने कर्म में लग सकते हैं। तो उसके बाद आपको फिर पुनः यह नहीं है कि साधन में जाना, साधन तो आपने कर लिया है। और करने के बाद जो आपकी जो दिनचर्या है, दिनचर्या में जैसे भोजन है, नाश्ता है, वह समयबद्ध ढंग से लें। ना अति भोजन करें, ना अल्प भोजन करें। जो आपको भोजन में सूट करे वही आप भोजन करें। आप बहुत लोगों को देखते होंगे कि मांसाहारी भोजन करते हैं। यदि उन्हें मांसाहारी सूट करता है तो कर सकते हैं, लेकिन मांसाहारी भोजन का हम कहीं भी यह नहीं कहते हैं कि आप मांसाहारी भोजन करें। आपको प्रकृति ने बहुत फल, अन्न, अनाज सब दिए हैं, उन सबों का आप सेवन करें। दूध का सेवन करें। दूध का जो सेवन है वह मांसाहार में नहीं माना जाता है, तो उसे आप कर सकते हैं। भोजन करते हुए आप जो है फिर आपकी जो नियमित जो दिनचर्या है वह आपकी चलने लगती है। तो जीवन निर्वाह के लिए भी आपको कुछ चाहिए।
तो क्रिया योग में भी यह कहा गया है कि क्रिया योगी होते हुए योगी के लिए समय तय है। सोने का समय, जागने का समय, साधन का समय, योग का समय, यह समय आप अपने आप बनाइए। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि जीवन निर्वाह जो है वह कैसे होगा, तो उसके लिए आपको कर्म करना होगा। और कर्म सबसे महान कौन सा माना गया है, तो साधन का मार्ग। और साधन के मार्ग करते हुए भी आप अपने कर्म को कर सकते हैं, यह आप जान जाइए, यह गीता के सिद्धांत में। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। मैं हूं सुमन। नमस्कार।